रहेगा कार्यक्रम यहाँ पे? कि मेरा सौभाग्य है कि कांग्रेस पार्टी के मुख्यालय की ओर से मुझे आदेश मिले कि आज उत्तर प्रदेश में हर जनपद में 2-3 दिन के अंदर हर जनपद में जो नियुक्तियां हुई हैं, जो वहाँ की समितियां बनी हैं, जिला और शहर की समितियां बनी हैं, उनको सब लोगों को सम्मान देते हुए उनको काम करने के लिए प्रोत्साहित करना और उनको संकल्प सुनवाना, उनसे संकल्प सुनना, इस संदर्भ में मुझे आने का यहाँ ये अवसर प्राप्त हुआ है। सौभाग्य मेरा ये है कि बहुत दिन बाद मुजफ्फरनगर आने को मिला है और बहुत सारे पुराने लोग, पुराने साथी एक बार फिर हमको मिल पा रहे हैं। उससे उत्साहवर्धन होता है, उनका भी होता है और मेरा भी होता है। मुझे बड़ा हर्ष इस विषय का है कि इतना बड़ी संख्या में लोगों को आज यहाँ देखा है। बहुत बड़ा कार्यक्रम नहीं है ये कार्यक्रम, सिर्फ संकल्प ग्रहण करने का है, लेकिन इस कार्यक्रम में भी इतनी बड़ी संख्या में लोग यहाँ आए, इतने उत्साह के साथ आए हैं, उससे बहुत मनोबल बढ़ता है। और अवश्य ऐसा हमको लगता है, ऐसा सोचने को मिलता है कि कांग्रेस की जड़ें मजबूत हैं, लेकिन जहाँ जड़ें मजबूत हैं वहाँ उन पेड़ों को हमें आगे बढ़ाने के लिए क्या करना है, इस पर आज हम लोग कुछ विचार करेंगे और इस पर विचार करने के बाद संकल्प लेकर आगे बढ़ेंगे। मंत्री जी, जड़ें मजबूत है लेकिन सफलता क्यों नहीं मिल पा रही है? देखिए, जड़ें मजबूत होती हैं, कभी कभी आप जानते हैं फसल नहीं निकल पाती है। फसल के लिए मौसम भी ठीक हो, फसल के लिए पानी भी हो, पानी सींचने के लिए हो, और आप वहाँ पर खाद उसको पहुँचा सकें, समय से पहुँचा सकें। अगर समय से खाद ना पहुँचे तो फसल नहीं बन पाती है। इन सब चीज़ों पर विचार करना है। सामाजिक जो व्यवस्थाएं हैं और जो उनमें परिवर्तन आए हैं, उनको समझते हुए उनको सामने रखकर हम सही कदम उठाएंगे। जिसको राहुल जी ने आज जिस बात को छेड़ा है, जिस बात को कहा है और जिस पर आज सरकार मजबूर हो गई जिसे मानने के लिए, वो सामाजिक न्याय दिलवाने के लिए हमको कहाँ से शुभारंभ करना है, कहाँ से पहला कदम लेना है, हम किस तरह से उस व्यवस्था को बना सकते हैं, कास्ट सेंसस करके हम किस तरह से उसको आगे बढ़ा सकते हैं, इस बात को राहुल जी ने समाज के सामने, देश के सामने रखा है और हम समझते हैं उसी से ये परिवर्तन आएगा जिसका आप प्रश्न पूछ रहे हैं। मंत्री जी, एक बड़ा मुद्दा यहाँ चल रहा है कांवड़ यात्रा को लेकर। कांवड़ मार्ग पे नेम प्लेट का मुद्दा चल रहा है, क्या कहेंगे उसको? देखिए, हमें सबका सम्मान करना चाहिए इस देश में। हम इस देश में विभिन्न धर्मों से जुड़े लोग हैं, आस्थाओं से जुड़े लोग हैं। हमने आजीवन एक साथ अपनाया है, एक साथ एक दूसरे की व्यवस्थाओं में हमने साथ भी दिया है, समर्थन भी दिया है और उसका लाभ भी उठाया है। हम अलग अलग नहीं हैं, हम किसी भी धर्म के हों, एक दूसरे की धार्मिक आस्थाओं का सम्मान हमको करना चाहिए। सम्मान कैसे होगा, कहाँ क्या करना है, इस पर हमको आत्ममंथन भी करना होगा और इस पे हमें अपने बुजुर्गों से, जिन्होंने हमको एकता के बंधन में बांध के रखा है, उनसे भी हमको मशवरों से, परामर्श से आगे बढ़ना होगा। मुस्लिम समाज के लोग देवी देवताओं के नाम पर होटल चला रहे हैं। ये मुस्लिम समाज के लोग देवी देवताओं के नाम से होटल चला रहे हैं, जिसका भी नहीं, देखिए, लगातार देखने मिल रहा है। लोग विरोध कर रहे हैं ना। हर एक को अपनी बात रखने का कानूनी अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है, लेकिन मैं तो ये समझता हूँ कि किसी की भी देव देवताओं को सम्मान देने के लिए अपने जीवन में कहीं उसको, अपने जीवन के संघर्ष में कहीं उसको सम्मिलित करता है, उसको तो अच्छा समझना चाहिए। लेकिन ये आपस की बात है, आपस की बात हम कैसे सबका सम्मान कर सकते हैं, इस पर एक दूसरे की भावनाओं को समझकर हमको निर्णय लेने चाहिए और जहां हो सके हमें अकोमोडेशन करना चाहिए। हमें आपस में कुछ ना कुछ इतना अकोमोडेशन कर लें, एक दूसरे को कहीं ठेस ना लगे, एक दूसरे को कहीं बुरा ना लगे। आरोप लगाए हैं कि पैंट उतारी गई है।
एक ढाबे पे एक कर्मचारी था, उसने आरोप लगाया उसकी पैंट उतारी गई है। जो भी ऐसा किया है, जिसने भी किया है वो अच्छा नहीं किया है ना। मैं अब कह रहा हूँ, हम आपस में एक साथ रहे हैं, गंगा जमनी तहजीब को हम मानते हैं इस देश में। इस देश में हमारा एक पहचान हमारी देशवासी की है, एक पहचान हमारी आस्थाओं से और हमारे धर्म से जुड़ी है। लेकिन हमारे संविधान में सभी धर्मों को एक ही स्थान दिया गया है, बराबर का स्थान दिया गया है। इसका हम सभी को सम्मान करना चाहिए, देश के हर नागरिक को सम्मान करना चाहिए। आज आपने हर्ष का विषय जारी, आपने कहा कि हर्ष आज आप बलिदानियों को भूल देखिए याद किया। नहीं, देखिए हर चीज में कोई ना कोई बात निकल सकती है। हर एक आदमी, हर कार्यकर्ता कांग्रेस का और हर नेता जुड़ा हुआ है, उन लोगों से जुड़ा है जिन्होंने इस देश के लिए कुर्बानी दी है, पार्टी के लिए कुर्बानी दी है, देश के लिए, समाज के सम्मान के लिए कुर्बानी दी है। उसको आज याद करें, कल याद करें, परसों याद करें, वो हमारी आस्था से जुड़ी बातें हैं, व्यवस्थाओं से जुड़ी बातें हैं। सम्मान है और उनको याद करने की इच्छा है। हम कब, कहाँ, कैसे करेंगे, इसमें कहीं ना कहीं ये हो सकता है कि कोई कहे कि यहाँ करिए, कोई कहे वहाँ करिए, कोई कहे कि फूल मालाओं से कोई करे, कोई कहे प्रार्थना सभा से करे। जिसका भी अच्छा प्रस्ताव है, याद जिंदा रहनी चाहिए। सम्मान जो है वो हमारे मन में हमेशा जीवित रहना चाहिए। उसके जो भी कोई प्रस्ताव हैं और जो भी परामर्श है, उनको हम स्वीकार करें। बिहार का चुनाव नजदीक है, बिहार की चुनाव की तैयारियां हो रही हैं। वो बिहार का चुनाव होने दीजिए, वो वहाँ तैयारियां होने दीजिए। हम अपना सोचे। उत्तर प्रदेश में किसके साथ कर रहे हैं जी गठबंधन? मुझे नहीं कोई मालूम गठबंधन के बारे में। ऊपर के जो नेता होते हैं वो समय समय पर गठबंधन की चर्चा करते हैं। गठबंधन अभी टूटा नहीं है। किसी ने ये नहीं कहा कि हमारा साथ नहीं, हमारा गठबंधन नहीं। गठबंधन से चुनाव में हम जितनी भी सफलता प्राप्त करके आए हैं वो सभी के सामने है। उसमें कांग्रेस का क्या योगदान है, समाजवादी पार्टी का क्या योगदान है, वो लोग सब जानते हैं। इसी को आगे रखकर हमारे नेता इस पर आगे का निर्णय लिए। वक्फ बोर्ड तो सुप्रीम कोर्ट के सामने है। सुप्रीम कोर्ट ने बहस सुन ली है, विस्तार से सुन ली है। अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ जाए। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे सभी लोग निर्भर हैं। सलमान जी, जो ये पैंट उतारने वाली हुई है, उसके विपक्ष के नेता कह रहे हैं कि आप क्या करें? देखिए, हर बात को आतंकवाद से नहीं जोड़ देना चाहिए। आप किसी बात की निंदा भी कर सकते हैं, लेकिन हर निंदनीय बात जो होती है वो आतंकवाद नहीं होता है। तो हर चीज को आतंकवाद से ना जोड़ें। आतंकवाद का एक अपना घनिष्ठ समस्या हमारे सामने है। उससे हम जिस तरह का भी सामना कर रहे हैं, हम लोग सब मिलकर कर रहे हैं। ये हमारे घर की अंदरूनी बात है, ये भी कष्ट की बात है। ये कष्ट हम एक दूसरे को ना दें, ये हमारा दायित्व बनता है। इसके लिए हमको क्या करना है, सामाजिक नेताओं को बैठकर इस पर विचार करना चाहिए।